शेख चिल्ली को नींद नहीं आई। फातिमा बीवी ने उस शाम शेख को अम्मी को एक तरबूज दिया था जो वो इत्तेफाक से घर लाना भूल गई। बस शेख उसी तरबूज के बारे में ही सोचता रहा। पूरे पिछले हफ्ते अम्मी रोजाना कई घंटों के लिए फातिमा बीवी के यहाँ उनकी बड़ी लड़की की शादी की तैयारियों में मदद करने को जाती थी और हर शाम अम्मी शेख के लिए फातिमा बीवी द्वारा दी गई चीज़ें लाती थी। पहले दिन वो रसीले गुलाब जामुन लाती थी, उसके बाद में खीर और फिर केले। आज अम्मी को एक बड़ा तरबूज मिला था। शेख के मुंह में तरबूज के बारे में सिर्फ सोच कर ही पानी आने लगा। अम्मी को तरबूज का वजन बहुत भारी लगा, इसलिए वो इसे फातिमा बीवी के घर के आंगन में ही छोड़ आई। शेख सुबह जाकर तरबूज को ला सकता था, परंतु वो तो तरबूज अभी खाना चाहता था। अभी तुरंत उसका भूखा पेट उसे आदेश दे रहा था। शेख उठा। अम्मी अभी गहरी नींद में सोई थी। उसने चुपचाप रात के अंधेरे में और गांव की सुनसान गलियों में फातिमा बीवी के घर की ओर चलना शुरू किया। जैसे ही वो आंगन की चारदीवारी पर से कूदा, उसे सामने अपना तरबूज पड़ा हुआ दिखाई दिया। तरबूज कोयले के एक ढेर के ऊपर पड़ा हुआ था। वो बस तरबूज को उठाकर चलने वाला ही था कि उसे घर के अंदर से आती कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। वहाँ कौन हो सकता है? घर तो खाली था। पूरा परिवार तो पास के गांव में रिश्तेदारों में गया हुआ था। क्या वे सब जल्दी लौटकर वापस आ गए थे? फिर उनके घर के बाहर ताला क्यों लगा हुआ है? शेख इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, तभी उसे अपनी ओर आते कुछ कदम सुनाई पड़े। हाय राम, कहराने की आवाज आई। वो आवाज लल्लन की थी। उसे पहचानने में शेख को कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं उस बेवकूफ शेख चिल्ली को मार डालूंगा। उसकी वजह से ही मेरे पिता ने मुझे इतनी बुरी तरह मारा है कि मेरी हड्डी हड्डी दुख रही है और अब खिड़की से घुसते हुए टूटे हुए कांच से मेरा हाथ कट गया है। अब कराना भी बंद करो। एक तभी सी आवाज है। शेख इस आवाज को नहीं पहचान सका। जैसे ही वो दोनों लोग सामने आए, शेख कोयले के बोरों के पीछे छिप गया। वो कोयलों के बोरों के बीच की झिरी में से उन्हें देखता रहा। लल्लन के साथ कोई बुरी नीयत वाला अजनबी था जिसे शेख ने बाजार में घूमते हुए देखा था। लल्लन एक थैले में कुछ भर कर ले जा रहा था। जल्दी करो, अजनबी ने कहा। चलो फटाफट माल को बांट लेते हैं। जब अजनबी ठीक बोरों के सामने अपनी पीठ करके बैठ गया तो शेख बेचारा बहुत घबराया। अजनबी ने थैले को लल्लन से छीना और उसके अंदर के सारे माल को जमीन पर उड़ेल दिया। गले के हार, सोने चांदी की चूड़ियां, चांदी के गिलास और सोने के सिक्के हल्की चांदी में झिलमिलाने लगे। शेख उन सब खयानों को ताकता रहा। उसे मालूम था कि फातिमा बीवी ने उन्हें अपनी लड़की की शादी के लिए इकट्ठा किया था। अम्मी ने शेख को उनमें से हर एक के बारे में बताया था और अब ये दोनों लोग उन गहनों को चुरा रहे थे। तुमने आधे से ज्यादा हिस्सा ले लिया है, लल्लन ने कमजोर आवाज में अपना विरोध दर्शाया। उसके बाद उस अजनबी ने लूट का थोड़ा सा और माल उसकी ओर बढ़ा दिया। गनीमत है कि तुम्हें इतना भी माल मिल रहा है, अजनबी बोला। मेरे बिना तो तुम्हारे घर में चोरी करने की हिम्मत भी नहीं होती। यह घर भूता है, लल्ला ने फुसफुसाते हुए इधर उधर बेचैनी से देखते हुए कहा। कुछ लोग अभी इस घर को भूता मानते हैं, तो चलो इससे पहले कि भूत हमें पकड़े हम यहाँ से भाग लेते हैं। अजनबी हंसा। उसकी हंसी में चालाकी छुपी थी। अगर तुम लूट का कुछ और माल चाहते हो तो अपने साथ उस तरबूज को भी ले जाओ। अजनबी ने कोई 3/4 सोने और चांदी के थैले को भरा। बाकी को अपनी जेब में भरते समय वो कुछ बुदबुदा रहा था। लल्लन ने खड़े होकर तरबूज को उठाने की कोशिश करी, परंतु बोरों के पीछे से शेख चिल्ली भी तभी तक खड़ा हो गया था। वो
तरबूज को अपनी पूरी ताकत से पकड़े हुए था। जैसे ही शेख की उंगली लल्लन की उंगलियों से टकराई, वैसे ही वो लल्लन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का लगा। वो बताया बहुत। शेख बोरों से टिककर तरबूज को कसकर पकड़े रहा। कोयले के 2 बोरे अचानक लुढ़के और लल्लन और उसने अजनबी के ऊपर जा गिरे। अब लल्लन ने सारी सावधानी को ताक कर रख दिया। भूत, वो जोर से चिल्लाया। भूत, डरा हुआ शेख चिल्ली भी जोर से चिल्लाया। भूत, चोर, भूत। इससे पहले कि दोनों चोर भाग पाते, भीड़ जमा हो गई। कोयले की धूल में सने दोनों चोरों को कोतवाली ले जाया गया। लल्लन अभी भी बुदबुदा रहा था, भूत, भूत। एक पड़ोसी फातिसा बीबी के परिवार के वापस आने तक लूट के गहनों की पहरेदारी करता रहा। शेख को लोग हीरो जैसे उसके प्यारे तरबूज के साथ घर वापस पहुंचाने के लिए गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के और इंटरेस्टिंग स्टोरीज टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब।